इंडियन पाक बॉर्डर। तो ये लाइट्स आपको नज़र आ रही है, यही बाउंड्री लाइन है। मारवी वेल को विज़िट करने के बाद हम लोगों ने अब राइड का आगाज़ कर लिया है बुद्धेश्वर मस्जिद के लिए, जो एक तारीख़ी मस्जिद है, जो कि यहाँ से समथिंग 35 से 36 किलोमीटर के फासले पर है। तो आइए चलते हैं बुद्धेश्वर मस्जिद। नगर पार्कर चेक पोस्ट पहुँचने से पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लिया है। वो इसलिए क्योंकि गोप्रो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि आगे गोप्रो कैमरा और ड्रोन वगैरह अलाउ नहीं होता। तो इसलिए आगे का जो थोड़ा सा व्लॉग होगा वो आपको आईफोन से दिखता हुआ नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं बुद्धेश्वर मस्जिद। ये एक ख़ूबसूरत छोटी सी प्यारी सी तारीख़ी मस्जिद है, जिसे गुजरात के हाकिम ने 1505 में, और अगर हम हिजरी की बात करें तो 880 में बनाया था। और ये मस्जिद जो इसके गुंबद वगैरह इसमें बने हुए हैं, इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें आपको हिंदू कल्चर भी नज़र आ रहा होगा, और क्योंकि काफ़ी पुरानी मस्जिद थी तो उस वक्त के नक्शो निगार इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आपने इसकी मज़ीद हिस्ट्री जाननी है तो इसे आप स्टॉप करके देख सकते हैं। तो चले जी इस मस्जिद को अंदर से देखते हैं कि किस तरीके से इस मस्जिद को बनाया गया है। बुद्धेश्वर मस्जिद सिंध के डिस्ट्रिक्ट तरपारकर के इलाके में वाक़या एक कदीम और तारीख़ी मस्जिद है। यह मस्जिद अपनी सादा मगर दिलकश तर्ज तामीर की वजह से फेमस है, जो तरपारकर के मकामी फ़न तामीर और सकाफ़त की अक्कासी करती है। मस्जिद की तामीर 1505 में हुई और ये मस्जिद तर्क खुश्क और सहराही इलाके में एक अहम मजहबी मकाम समझी जाती है। मस्जिद की साख्त मिट्टी, पत्थर और चूने के इस्तेमाल से की गई, जो इस इलाके के सख्त मौसमी हालात के मुताबिक डाली गई। मस्जिद का तारीख़ी और सकाफ़ती पहलू अहम है, क्योंकि यह तरपारकर के इस्लामी वर्षे की अलामत है और यहाँ मकामी मुसलमान इबादत के लिए आते हैं। इसके सादा मगर खूबसूरत तर्ज तामीर और तारीख़ी अहमियत की वजह से ये मस्जिद सयाहों और मुहक्किकीन की तवज्जो का मरकज़ भी बनी रहती है। ये मस्जिद महमूद बेगड़ो वालों ने बनाई थी। उनकी माँ जो थी, मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका नाम मुगली बेगम था, जो ठट्ठा ख़ानदान के सम्मू जो थे हुक्मरान, उनसे उनका वास्ता था। वो हज के इरादे से यहाँ से सऊदी अरब जा रही थी। जो डाकू थे उन्होंने उनसे पारस छीना। उसने जाके अपने बेटे को बताया, जिसके नतीजे में ये यहाँ पर नगर के इर्द गिर्द कोई लड़ाई लगी कि डाकू ने मेरा जो है वो पारस मेरे से छीन लिया है। उस लड़ाई में काफ़ी जो हैं वो यानी कि लोग शहीद हो गए मुसलमानों के, और वो आगे कौन थे दूसरे वो भी शायद मुसलमान थे, आपस में उनकी लड़ाई हुई थी। असल मसला उनका ये पारस था। पारस एक पत्थर होता है कीमती,
उसके बाद जो है उन दोनों के दरमियान जंग हुई। जंग में दोनों तरफ से हम लोग वहाँ यानी शहीद या मर गए। नतीजे में उस वक्त के हाकिम महमूद बेगड़ो, जिसका नाना जो थे नाना खानदान समूह थे, उनने ये मस्जिद बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को विज़िट करने के बाद उसके सिर्फ 500 मीटर के बाद यहाँ पर जैन नाम की एक तारीख़ी मंदिर है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तरपारकर का जैन मंदिर 18वीं सदी में जैन कम्युनिटी के जरिए तामीर करवाया गया था। सिंध की सकाफती और मजहबी तारीख की एक अहम अलामत है। इस मंदिर की मुनफरिद तामीराती खसूसियात जैसे पेचीदा नक्काशी और खूबसूरत सतून जैन मजहब की तालीमात की अक्कासी करती है। तारीखी तौर पर तरपारकर मुख्तलिफ मज़ाहिब का मरकज़ रहा है और जैन कम्युनिटी ने यहाँ समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। 1947 के बाद मंदिर की फ़हाल इस्तेमाल में एक कमी आई, मगर ये अब भी जैन वर्षे की अलामत के तौर पर मौजूद है। आज ये एक तारीखी मकाम के तौर पर तस्लीम किया जाता है जो सिंध के सकाफती वर्षे की अक्कासी करता है। जैसे फ्रंट की तरफ आया तो दुख भी हुआ कि इतनी तारीखी चीज़ को इस तरह नज़रअंदाज किया गया है। अगर आप इसके फ़र्श को देखें तो फ़र्श की तो अच्छी खासी हिफाजत की गई है, अच्छा खासा काम इसमें हुआ है, मार्बल वगैरह लगे हैं, लेकिन जिस हिसाब से इसका फ्रंट रखना चाहिए था वो नहीं रखा गया। हम सर ये कह रहे हैं कारुंजल जबल नहीं है, इसका कराम डूंगर नैनी वाडो है। अच्छा ए हूँ तो केड़ी कराड़े मन हार रे, ए हूँ तो केड़ी कराड़े मन हार रे, ओ मारा मिटड़ा दे मेहमान भले आवियान, ओ मारा परदेसी पैखीड़ा भले आवियान, ओ तारो बाबोजी तो कर से मोटा जांजरे, ओ ताड़ी मताड़ी तो कर से मोटा लाडी रे, ओ मारा मिटड़ा दे मेहमान भले आवियान, ओ मारा परदेसी पैखीड़ा भले आवियान, ए हूँ तो केड़ी कराड़े मने हारे रे, ओ मारा मिटड़ा दे मेहमान भले आवियान। नगर पारकर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि अभी यहाँ पर हमने जाना है वाटरफॉल की तरफ, यानी कि आबशार की तरफ। ये खूबसूरत रास्ता आप देख सकते हैं, आबशार की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में एक छोटा सा मंदिर नज़र आया हमें, तो हमने सोचा यार आपके साथ भी ये शेयर करें। तो आपको मैं बताते चलूँ कि अभी रास्ते को हम इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि चेक पोस्ट पर कैमरे वगैरह अलाउ नहीं करता है, अपने पास रख लेते हैं, लेकिन हमने अपने कैमरे जो है वो बैग में रख दिए थे, इसलिए रास्ते के बजाय अब हम सिर्फ आईफोन से वीडियो बना रहे हैं। नगर पार करके जानवर आपने देखे, सींग बड़े बड़े टाइट वाले सींग हैं इनके। अगर आप लोगों को कुर्बानी के लिए चाहिए तो मुझे बता दें, मैं यहाँ से ले आता हूँ। अभी हमने जो है वो हाइकिंग शुरू की है। आबशार की जो असल खूबसूरती है वो यहाँ से 10 मिनट के फासले पर है। तो आइए आपको दिखाते हैं, बस दुआ ये करें कि वहाँ पे हमें पानी मिल जाए। वाह, मैं सींग की बात कर रहा था ना, ये देखें गाय और बैल के सींग है और तेरी खैर। ये है नगर पार करके ख़तरनाक जानवर। रुंजट जो फेमस है वो वैसे तो कई हवालों से है, लेकिन यहाँ पर इसका ये खूबसूरत पहाड़ जो इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं रास्ते में भी आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा मोर, और मोरों की आवाज़ शायद सुनाई दे रही हो। और मुझे लगता है हम आबशार के करीब पहुँच चुके हैं।
क्योंकि पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आबशार की तरफ जाते हुए ये खूबसूरत सा पॉन्ड आपको नज़र आएगा यहाँ पर, लेकिन पानी गंदा है। कुछ इस तरह का पथरीला रास्ता है जिससे गुजरते हुए हम लोग जा रहे हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये देखेगा घने जंगलात में से नवीद आलम गुजर रहा है आबशार की तरफ जाते हुए। सुभान अल्लाह यार, रास्ता तो बड़ा खूबसूरत है। पानी यहाँ आप लोग देख रहे हैं। इस पानी को देखते हुए आप अंदाज़ा लगाएं कि वाटरफॉल करीब ही है। जी, तो हम आबशार के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि बारिश को हुए मेरे ख़्याल से 2-3 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर पानी कम है। तो अब हमने ये फ़ैसले किए कि बस आगे जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, तो अब यहाँ से हम बैक हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा आबशार आपको पसंद आया होगा। आबशार से आने के बाद आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इंडियन बॉर्डर। तो अभी हम अपनी राइड का आगाज़ करते हैं इंडियन बॉर्डर के लिए। कोशिश करते हैं कि शाम होने से पहले वहाँ पर पहुँच जाए। आबशार से निकलने के बाद फाइनली हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं पाक इंडिया बॉर्डर पर। हमें लगा कि 1 घंटे में सारा सफ़र कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आसपास रोड हमें नहीं मिला। बहुत ही ख़तरनाक किस्म के कुछ पेच ऐसे हमें मिले जिसमें मिट्टी, गड्ढे, सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन थी जो हमने एक्सपीरियंस की। काश गोप्रो ऑन होता या अलाउ होता तो आप वो ऑफ रोड देखते, आपको भी काफ़ी मज़ा आता। इस वक्त आप वो सामने देख सकते हैं, ये जो लाइट्स ऑन है ये इंडियन बॉर्डर, और उसके ऑपोजिट उस साइड पे आपको इंडिया नज़र आ रहा होगा। अंधेरा है, खैर वाज़े तौर पर तो नज़र नहीं आएगा। अभी हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से भी आपको एक सेकंड व्यू दिखाते हैं पाक इंडिया बॉर्डर का। जी, तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ ऊपर। जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि मैं आपको सेकंड व्यू यहाँ का दिखाऊंगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये सामने इंडियन पाक बॉर्डर। तो ये लाइट्स आपको नज़र आ रही है, यही बाउंड्री लाइन है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सामने देखें तो ये मंदिर है। यहाँ पर इस वक्त मंदिर में पूजा हो रही है। इस मंदिर का नाम है चिड़िया बंद। तो सुबह से लेकर अब तक बहुत ही एडवेंचर भरा दिन हमारा रहा है। हमने बहुत सारे लोकेशंस को यहाँ पर विज़िट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। अब यहाँ से हम जाएंगे गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस जाने के बाद वहाँ पर इंशाल्लाह डिनर करेंगे। भूख ज़्यादा लगी थी तो इसलिए गेस्ट हाउस में डिनर करने के बजाय हम यहाँ रास्ते में एक ढाबे पर रुके। तो हमने ऑर्डर दिया था कढ़ाई एंड सब्ज़ी में भिंडी। डिनर करते हैं फिर जाते हैं गेस्ट हाउस। डिनर करने के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गेस्ट हाउस। और गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद सबसे पहले काम हमने ये किया कि यहाँ पर आने के बाद फ़्रेश हुए। आज का दिन काफ़ी लंबा और थोड़ा सा एडवेंचर से भरपूर रहा। आज के दिन हमने बहुत सारे मुकामात को जो है वो विज़िट किया।
उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल आपसे एक नए डेस्टिनेशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और नवीद शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।